और बड़ी खबर है अलवर से। अलवर में बदमाशों ने एटीएम लूट की वारदात को अंजाम दिया। एटीएम को काट कर बदमाश नकदी ले उड़े। लग्जरी कार से बदमाश यहां पहुंचे। इन बदमाशों में एक महिला भी शामिल थी। सीसीटीवी में बदमाशों के चेहरे अब कैद हो गए। एटीएम में करीब 7 लाख से ज्यादा कैश मौजूद बताया जा रहा है। सीसीटीवी के आधार पर पुलिस अब जांच में जुट गई है। बदमाशों की तलाश की जा रही है। अलवर जिले के खेड़ली कस्बे में देर रात लग्जरी गाड़ी में आए बदमाश एटीएम को काट कर उसमें से करीब 7 से 8 लाख रुपए से अधिक की नकदी को चोरी कर ले गए। सूचना के बाद खेड़ली थाना पुलिस ने मौके पर पहुंचकर सीसीटीवी फुटेज खंगाले, जिसमें एक महिला भी हाथ में बंदूक लेकर खड़ी हुई दिखाई दे रही है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर मामले की जांच में जुटी हुई है। गाड़ी में सवार होकर आए बदमाशों ने करीब 20 मिनट में पूरी वारदात को अंजाम दे दिया। रात को कुछ 4-5 लोग आए हैं। उन्होंने जो है एटीएम को डिस्ट्रॉय करके उसके अंदर से जो है जो अवेलेबल कैश था वो लेके चले गए। गैस कटर यूज करके काट दिया एटीएम को और उसको जो है मतलब ले गए पैसा उसमें। कितने बजे की घटना होगी सर ये रात को अराउंड 3 से 3:30 बजे की बात है। चलिए अलवर से सहयोगी राजेंद्र शर्मा हमारे साथ सीधा जुड़ गए हैं। राजेंद्र, कहां तक पहुंची है पुलिस की तफ्तीश? क्या कर रही है पुलिस? रोज आए दिन इस तरह की घटनाएं हो रही है, वारदातें हो रही हैं। जी, अलवर की बात करें तो अलवर में लगातार अपराध का जो ग्राफ है वो बढ़ता रहता है और एटीएम लूट की जो वारदातें हैं वो लगातार होती रहती है, लेकिन उसके बावजूद भी पुलिस की जो नाकाबंदी है वो सवालों के घेरे में है। अब ताजा मामला खेड़ली में जो कस्बा है वहां पर सामने आया है, जहां एक लेडी डॉन के नेतृत्व में एक गाड़ी में सवार होकर के बदमाश आते हैं और लेडी खुद बंदूक लेकर के उस दौरान उस कार्रवाई को अंजाम दिलवाती है और उसके साथ सहयोगी जो लोग हैं वो एटीएम को गैस कटर से काट करके और उसमें जो करीब 7 लाख से अधिक की जो नकदी है उसको ले जाते हैं। इस पूरी घटनाक्रम के दौरान सवाल ये खड़ा होता है कि जब बदमाश आते हैं और कार में बंदूक लेकर के जो लेडी डॉन है वो आ रही है, कहीं ना कहीं पुलिस की जो नाकाबंदी है, क्या पुलिस की नाकाबंदी की गई सड़कों पे होकर के? जब ये गाड़ी आकर के गई थी तो पुलिस की नाकाबंदी की जो करी जाती है, दावे किए जाते हैं कि सभी जगह नाकाबंदी की जाती है, तो कहां वो नाकाबंदी थी? क्यों उस कार को चेक किया गया? सड़क पर जब कठुमर रोड पर यह वारदात हुई थी वहां से कुछ दूरी पर ही जो है नाकाबंदी का पॉइंट लगाया जाता है, तो क्यों ना पुलिस जो रात्रि गश्त के जो टीम में लोग थे उन पर कार्रवाई क्यों नहीं की जाती है? तो बड़ा सवाल ये। दूसरा सवाल उठता है कि जो बैंक है वहां पर दिन में तो गार्ड की व्यवस्था मौजूद है, लेकिन रात्रिकालीन गार्ड की कोई व्यवस्था मौजूद नहीं है। केंद्रीय जो इनका एक सर्वर होता है उस सर्वर के जरिए ही निगरानी की जाती है। उसका कारण ये होता है कि जो एटीएम है उनके सबके बीमा कराया जाता है। बीमा की वजह से जो बैंक है वो उसका जो गार्ड का खर्चा को बचाने के लिए उसे इस हालत में छोड़ देती हैं और बदमाश है वो इजी गोइंग आराम से उस वारदात को अंजाम देकर के फरार हो जाते हैं। अब सवाल ये उठता है कि आखिरकार अलवर में इस तरीके की वारदातें लगातार होती हैं, उसके बावजूद भी क्यों ये वारदात रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं? दिल्ली एनसीआर में अलवर शामिल है और यहाँ पर लगातार इस तरीके। शुक्रिया राजेंद्र तमाम जानकारी के लिए। धौलपुर से बड़ी खबर है। डीएसटी टीम और पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। धौलपुर में अवैध हथियार के साथ 2 लोग गिरफ्तार। अवैध हथियार के साथ 10 कारतूस भी बरामद किए गए। किसी वारदात को अंजाम देने की फिराक में ये आरोपी घूम रहे थे, लेकिन उससे पहले ही पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध हथियार के साथ 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। डीएसटी टीम और पुलिस की बड़ी कार्रवाई। कंचनपुर थाना क्षेत्र में कार्रवाई की गई। कंचनपुर थाना प्रभारी के नेतृत्व में ये कार्रवाई की गई। बदमाशों पर शिकंजा। खबर जयपुर से। जयपुर में लूट की वारदातें थम नहीं रही हैं। शहर के मोहाना इलाके में बोलेरो में सवार होकर आए बदमाशों ने खुद को सीएमएचओ बताया और फिर एक डॉक्टर के क्लिनिक में घुसकर कर्मचारी को बंधक बनाकर 50,000 रुपए की लूट की। लूट की इस वारदात का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। इसमें नजर आ रहे बदमाशों की पुलिस तलाश कर रही है। राजधानी जयपुर से बड़ी खबर। एक बार फिर लूट की वारदात को दिया अंजाम। मोहाना इलाके में बोलेरो में सवार होकर आए बदमाशों ने इस वारदात को अंजाम दिया। विष्णु मेरे सहयोगी जयपुर से फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। राजधानी जयपुर
कमिश्नरेट लागू, लेकिन अपराध पर नहीं काबू। विष्णु, देखिए, अपराधियों ने एक ट्रेंड जो है वो बदला है अपराध करने का। सबसे पहले आटा कारोबारी के जब इनकम टैक्स ऑफिसर बन के लूट की वारदात को करने पहुंचे थे, वहीं पे मानसरोवर में बदमाशों ने और खुद को एसीबी के अधिकारी बनकर की वारदात को अंजाम दिया था। वहीं पर तीसरी एक और वारदात सामने आई है, वो है मुआना इलाके में, जहां पर डॉक्टर एस शर्मा है, उनकी क्लिनिक में दोपहर के वक्त बदमाश पहुंचते हैं। एक बोलेरो गाड़ी में ये 3 बदमाश जाते हैं। बोलेरो के जो नंबर थे वो फर्जी लगाते हैं। सेल टैक्स विभाग की बोलेरो निकलती है बाद में, और इसी पर सरकारी पट्टी लगी हुई थी। जब तीनों बदमाश डॉक्टर की क्लिनिक में घुसते हैं, खुद को सीएमएचओ बताया जाता है, और उसके बाद उनके कर्मचारी धीरज जायसवाल को उन्होंने बंधक बनाया। बंधक बनाने के बाद में धमकियां दे करके करीब 50,000 रुपए वसूले, और बेवकूफ बदमाश करीब 15 से 20 मिनट की वारदात के बाद बोलेरो से वापस भाग निकले। तो जयपुर शहर की पुलिस को एक बार फिर से बदमाशों ने चुनौती दी है। सबसे बड़ी बात, कि बदमाश अब अफसर बनकर घरों में और दुकानों में लूट की वारदात को अंजाम दे रहे हैं। जी ठीक है, शुक्रिया विष्णु तमाम जानकारी के लिए। और जोधपुर से बड़ी खबर आ रही है। सड़क हादसा हुआ यहां पर, निजी बस और कार की टक्कर में 4 लोग घायल हो गए। आगोलाई गांव की सरहद पर यह सड़क हादसा हुआ। हादसे में 4 घायल लोगों को जोधपुर रेफर कर दिया गया है। फतेहगढ़ से जोधपुर की तरफ निजी बस जा रही थी। आगोलाई चौकी पुलिस मौके पर पहुंच चुकी है। बड़ी खबर जोधपुर से। खबर 12 से है, जहां बेमौसम भारी बारिश के कारण खेतों में सोयाबीन की फसल कट गई थी। उड़द और धान की फसलों में हुए भारी नुकसान पहुंचा है। बेमौसम भारी बारिश के कारण किसानों को काफी नुकसान, फसलों में हुए नुकसान के चलते किसान बेहाल है। उड़द धान की फसलों में नुकसान हुआ है। फसलें कटकर खेतों में रखी थी कई जगह पर, लेकिन इस बारिश में सारी फसलों को बर्बाद कर दिया। ये तस्वीरें देखिए। नाराज किसानों ने फसलों में आग लगा दी। अपने गुस्साए किसानों ने, ये देखिए, अपनी फसलों में आग लगा दी। बर्बाद हो गई इनकी फसलें इस बेमौसम बारिश के कारण। इस नुकसान की वजह से किसान बेहाल है। सरकार से आस लगा के बैठे हैं, प्रशासन से गुहार लगा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने भी कह दिया है कि जल्द सर्वे करवाया जाए और जल्द से जल्द किसानों तक को मुआवजा दिलवाया जाए। लेकिन 12 से ही अनोखी तस्वीर आई, जहां गुस्साए किसानों ने अपनी फसलों को आग के हवाले कर दिया। फसलों में हुए नुकसान के चलते किसान बेहाल, परेशान, हलकान। बारह से विपिन मेरे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। विपिन, किसान फसलों को आग लगा रहे हैं, फसलें बर्बाद हो चुकी है। मुख्यमंत्री की तरफ से निर्देशित तो कर दिया गया है कि इन तमाम लोगों तक मुआवजा पहुंचाया जाए जल्द से जल्द। क्या अब तक कोई प्रशासनिक अधिकारी यहाँ नहीं पहुंचा है? बिल्कुल सुमित, बताना चाहूंगा, ये विडंबना कह लीजिए 12 जिले की, क्योंकि पिछला जो वर्ष 2021 में जो खराबा हुआ था खरीफ की फसल का, उस फसल का अब तक जो है वो तक मुआवजा नहीं मिल गया। तो किसान जो है बीते एक साल से सरकार और बीमा कंपनियों के मुंह की ओर ताक रहा है, लेकिन बीमा कंपनियां या सरकार ने अब तक 1 साल बीत चुका है, पिछले खराब हुई फसल का मुआवजा अब तक नहीं मिला है। ऐसे में जो है नई फसल भी इनकी खराब हो चुकी है और कमोबेश किसान का इस बार सब तरफ से, क्योंकि लहसन का खराबा हम दिखा चुके हैं, किस तरह नदियों में लहसन फेंका, उसके बाद तैयार अच्छी फसल थी, तैयार खड़ी थी खेतों में, काट के लोगों ने सुखा रखा था। आशा थी कि इसमें से अनाज निकलेगा और जो किसानों के दुख है वो दूर होंगे, लेकिन बेमौसम बारिश ने इनके अरमानों पर पानी फेर दिया। उसके बाद जो प्रशासन था वो भी कोई कह सकते हैं कि गंभीरता नहीं दिखाई है किसानों के लिए, इनको मुआवजा दिलाने के लिए अब तक, क्योंकि जो बीमा कंपनी को, इंश्योरेंस कंपनियों को जो क्लेम करना होता है वो क्लेम करने में ही खासी दिक्कत किसानों को आ रही थी। इनके कई बीमा किसानों का तो बीमा क्लेम तक नहीं कटा है उनके खातों से, ऐसे में जो उनको फसल बीमा का भी फायदा नहीं मिलेगा। तो ऐसे में कह सकते हैं कि प्रशासन द्वारा कोई ऐसा किसानों के लिए अब तक कोई ठोस कदम
नहीं देखा जा रहा है जिले में, जिससे किसानों को राहत मिले और किसान जो है आहत होकर इस तरह के कदम फसल जलाने के ठीक। या फेंकने के कदम उठाने पड़ रहे हैं सुमित। चलिए, शुक्रिया विपिन तमाम जानकारी के लिए। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। और अब बात बेरोजगारों के आंदोलन की। गुजरात के अहमदाबाद में राजस्थान के बेरोजगारों का प्रदर्शन जारी है। अहमदाबाद में 14 दिन से ये प्रदर्शन लगातार जारी है। सैकड़ों बेरोजगारों ने अहमदाबाद की तरफ अब रुख कर दिया है। 17 और 18 अक्टूबर को बड़े आंदोलन की रणनीति बनाई जा रही है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का भी 17 और 18 अक्टूबर को गुजरात दौरा है और इन्हीं तारीख पर 17 और 18 तारीख को सैकड़ों बेरोजगार अब अपने आंदोलन की रणनीति बना रहे हैं, प्रदर्शन करने की रणनीति बना रहे हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इन 2 दिनों गुजरात में रहेंगे और बेरोजगार गुजरात में पिछले 14 दिन से लगातार अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं, दांडी मार्च कर रहे हैं। शाम मेरे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। शाम 14 दिन इनके प्रदर्शन का, लेकिन अब तक कोई आश्वासन, कोई राहत नहीं। देखिए सुमित, निश्चित तौर से राजस्थान के विभिन्न जिलों से पहुंचे हुए सैकड़ों की संख्या में बेरोजगारों का आंदोलन 14 दिन से लगातार जारी है और ऐसे में अब बेरोजगारों ने एक नई रणनीति बना ली, क्योंकि पिछले 3-4 दिनों से उन्हें परमिशन रहने के लिए बड़ी समस्या थी, लेकिन गुजरात सरकार की ओर से उन्हें परमिशन देने के बाद अब राजस्थान से बड़ी संख्या में बेरोजगार एक बार फिर से अहमदाबाद की ओर रुख कर लिया गया। ऐसे में 17 और 18 तारीख को राजस्थान से कई स्टार प्रचारक है वो गुजरात में पहुंच रहे हैं। इसमें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी जो है गुजरात पहुंच रहे हैं। वो जो है थराद के अंदर जनसभा को संबोधित करेंगे, अहमदाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। उसी दौरान राजस्थान के सैकड़ों बेरोजगार है वो मुख्यमंत्री से वार्ता करने को लेकर रणनीति बना रहे थे। वहीं स्टार प्रचारकों की जो है वो उन लोगों का ये कहना है कि स्वागत के रूप में वो विरोध दर्ज करवाएंगे और अपनी मांगों को लेकर विरोध दर्ज करवा रहे हैं। ठीक, शुक्रिया शाम तमाम जानकारी के लिए। फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।